तुलसी के चमत्कारी गुण। हम सब तुलसी के पत्तियों के रस को और उनके पत्तों के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। यही वजह है कि भारत के आप किसी घर में जाएंगे तो शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना, सुबह के समय तुलसी माता को जल देने का एक बहुत ही प्राचीन विधान रहा है। क्या है तुलसी के पौधों को फायदे, कितने हैं इसके फायदे और कैसे हम इसके लाभ ले सकते हैं, आज हम इस विषय पर बहुत ही गहरी बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस विषय को कि तुलसी के पौधे के क्या क्या लाभ हैं। पहले तो आप इस श्लोक के माध्यम से समझिए कि तुलसी के कितने सारे फायदे हैं। त्रिकाल बिनता पुत्र प्रयास तुलसी यदि विशिष्यते काय शुद्धिश्चातरम सतम बिना तुलसी गंधमादाय यत्र गच्छन्ति मारुतः दिशो दशश्च पूतास्तुर्भूत ग्रामश्चतुर्विद्या। अर्थात यदि प्रातः, दोपहर और संध्या के समय तुलसी का सेवन किया जाए तो उससे मनुष्य की काया इतनी शुद्ध हो जाती है जितनी अनेक बार चंद्रायन व्रत करने से भी नहीं होती है। कहते हैं व्रतों में चंद्रायन व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने के बाद किसी भी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक बहुत अधिक उसका आध्यात्मिक विकास हो जाता है। परंतु यहाँ पर कहा गया है प्रातः के समय, दोपहर और संध्या के समय तुलसी का सेवन किया जाए तो सुख उससे मनुष्य की काया इतनी शुद्ध हो जाती है जितनी अनेक बार चंद्रायन व्रत करने से भी नहीं होती है। तुलसी की गंध वायु के साथ जितनी दूर तक जाती है वहां का वातावरण और निवास करने वाले सब प्राणी अत्यंत ही पवित्र और निर्विकार हो जाते हैं। अर्थात अपने शास्त्रों में तुलसी के बारे में कितने महान विचार रखे गए हैं, यहाँ पर हम सब लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हम सब अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और सुबह, दोपहर और शाम तुलसी माता के जल का सेवन करें। एक अगले श्लोक में कहा गया है, पुराणों ने तुलसी में समस्त देवताओं का निवास बतलाते हुए कहा है, तुलस्याम सकल देवा वसंत सततम यतः अत इष्टामच्चेल लोकः सर्वांद देवासन समर्चयन। अर्थात तुलसी में समस्त देवताओं का निवास सदैव ही रहता है, इसलिए जो लोग उसकी पूजा करते हैं उनको अनायास ही सभी देवों की पूजा का लाभ प्राप्त हो जाता है। अर्थात घरों में तुलसी पूजा को जो विधान अनादिकाल से रहा है वह निसंदेह ही सच रहा है, क्योंकि तुलसी की पूजा करके आप सभी देवताओं की पूजा का लाभ एक साथ ले सकते हैं, जो कि पुराणों में तुलसी के बारे में ऐसा मंत्रों के माध्यम से बताया गया है। एक अगले श्लोक में लिखा गया है, तत्रे कस्तुलसी वृक्षिस्तति द्विशतमा यत्रेव त्रिदशा सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादया। अर्थात जिस स्थान पर तुलसी का एक पौधा रहता है वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समस्त देवता निवास करते हैं। अर्थात सभी देवताओं की शक्तियों का एक साथ लाभ लेने के लिए, सभी भगवानों को एक साथ खुश रखने के लिए हमारे पुराणों में यह कहा गया है कि आपको तुलसी का पौधा अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। तुलसी पत्रों में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सरिताएं और वासुदेव आदि सभी देवताओं का निवास माना गया है। इसीलिए शाम के समय आप जहां पर भी रहते हैं अपने घर के आसपास तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जरूर जलाएं। सुबह तुलसी माता को जल जरूर दें। एक अगले श्लोक में लिखा गया है, उसका अर्थ है, तुलसी के लगाने एवं रक्षा करने, जल देने, दर्शन करने, स्पर्श करने से मनुष्य के वाणी, मन और काया के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। आप समझिएगा, मनुष्य के उसको तुलसी माता को जल देने से, देख रेख करने से, स्पर्श करने से मनुष्य के सभी दोष दूर हो जाते हैं। एक अगले पौराणिक श्लोक में आता है, सर्वोषधि रसेन व पुराह अमृत मंथने सर्व सत्तोपकाराय विष्णुना तुलसी कृता।
प्राचीन काल में अमृत मंथन के अवसर पर समस्त औषधियों और रस्मों भरोसे पहले विष्णु भगवान ने समस्त प्राणियों के उपकारार्थ तुलसी को उत्पन्न किया था। सभी मनुष्यों का उपकार हो, इसके लिए भगवान ने तुलसी के पौधों का इस धरती पर जन्म दिया है। प्राचीन समय से, अनाज समय से हमारे ऋषियों ने इस तुलसी के पौधे के महत्व को समझा था। यही वजह थी कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, आपको तुलसी का जल या फिर कुछ तुलसी के पत्ते प्रसाद के रूप में देने का विधान है। इतना ही नहीं, घरों में भी जाइए तो भगवान को भोग लगाते समय या मंदिरों में किसी भोजन के थाली में तुलसी का पंचदल या फिर तुलसी के पत्ते रखने का बहुत ही गहरा विधान रहा है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में सबसे प्राचीन और मान्य ग्रंथ जो कि चरक संहिता है में तुलसी के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा गया है। आप सबको पता होना चाहिए कि चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ करके आप अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में सबसे प्राचीन ग्रंथ इसी चरक संहिता को ही माना गया है। उसमें लिखा है, हिक्काज विश्वास पार्श्व शूल विनाशिना पित्त कृत तत्कल्फ वात गण सुरसह पूर्ति गंधः। अर्थात तुलसी हिचकी, खांसी, विष विकार, पसली के दर्द को मिटाने वाले, इससे पित्त की वृद्धि और दूषित कफ तथा वायु का शमन होता है। यह दुर्गंध को भी दूर करती। अर्थात जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों का, तुलसी के जल का सेवन करते हैं, उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है। इतना ही नहीं, आपकी वात, पित्त और कफ तीनों का ही शमन करने की अद्भुत शक्ति इन तुलसी के पौधों में है। यदि हम और आगे चलें तो और हम पाते हैं तुलसी हृदय के लिए, त्वचा के रोगों के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, मूत्र कष्ट के लिए और आदि कफ संबंधी विकारों को ठीक करने के लिए ढेरों के ढेरों लाभ हैं। इसलिए आप सबको तुलसी के पौधों को अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। तुलसी कटु, कफ, खांसी, हिचकी, क्रीम, ऐसे कई तरह के श्लोक हैं जिनसे यह साबित होता है कि आपके शरीर में वात, पित्त और कफ यदि कोई भी ऐसे विकार होते हैं तो उनके माध्यम से लाभ ले करके आप तुलसी के पौधों का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तुलसी को प्रायः भगवान के प्रसाद के साथ चरणामित्र, पंचामित्र आदि में मिलाकर सेवन किया जाता है। इसीलिए वह एक प्रकार से भोजन का अंश बन जाती है। जबकि अन्य औषधियों को तरह तरह की रासायनिक प्रक्रियाओं करके व्यवहार में लाया जाता है, जिससे उनके स्वाभाविक गुण में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। परंतु तुलसी का पत्ता प्रायः ताजा और प्राकृतिक रूप से ही उपयोग किया जाता है। उससे शरीर में किसी प्रकार का दूषित विजातीय तत्व उत्पन्न होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए आप सबको तुलसी के इतने सारे फायदे जानने के बाद या तो समझ गए होंगे कि आप सबको तुलसी की कई जातियां होती हैं। तुलसी को कुछ लोग दो तरह के मानते हैं, जिनको रामा और श्यामा कहते हैं। रामा के पत्तों का रंग हल्का होता है, जिससे उसका नाम रामा के पत्तों का रंग हल्का होता है जिससे उसका नाम गौरी भी पड़ गया है। श्यामा अर्थात कृष्ण तुलसी के पत्तों का रंग गहरा होता है, इससे उसमें कफ नाशक गुण अधिक होते हैं। इसलिए औषधि के रूप में प्राय कृष्ण तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें पत्ते हल्के सांवले वाले होते हैं, क्योंकि उसकी गंध और रस में भी तीक्ष्णता देखने को मिलती है। तुलसी की दूसरी जाति है वन तुलसी, जिसे कठेरक भी कहा जाता है। इसकी गंध घरेलू तुलसी की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसमें विष का प्रभाव नष्ट करने की क्षमता विशेष होती है। रक्त दोष, कोढ़, चक्षु रोग, प्रसाव की चिकित्सा में भी यही विशेष उपयोगी होती है। तीसरी जात को मरुवक कहते हैं। इसके भी कई तरह के लाभ यहाँ पर देखने हैं। क्योंकि यह विषय बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो वन तुलसी होती है और जो रामा और श्यामा तुलसी होती है, उन सभी तुलसी के पौधों का अपना विशेष महत्व है और विशेष विधान है, जिसका पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। आप तो अपने घर में 10-10, 20-20, 25-25 और पूरे बड़े एरिया में अधिक से अधिक तुलसी के पौधों को लगाइए। और इसकी सुगंध, कहते हैं तुलसी के पौधों को स्पर्श करके जो हवा आगे जाती है, उसमें रोगाणुओं को दूर करने की अद्भुत क्षमता आ जाती है।
इतना ही नहीं, तुलसी के पौधों को दुर्गंध नष्ट करने को इसमें एक अद्भुत क्षमता होती है। इतना ही नहीं, वो आपके शरीर में एक प्राणवायु भी भरने का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना कुछ जानने के बाद अपने आप घर के आगे पीछे बीच में सभी जगह तुलसी के पौधों को जरूर और जरूर लगाएं। कैसा लगा आप सबको कमेंट भी करिएगा, और भी और भी क्या आपको क्या फायदे मालूम है उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। और इसमें और भी बहुत तरह के विषय लिखे हुए हैं, पुरुषों की वीर संबंधित, मूत्राशय संबंधित समस्याओं के लिए, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए, और स्त्रियों की विशेष कई ऐसी तकलीफें होती है उस पर भी तुलसी के पौधों का, उसके बीज का, उसके तने का, वहाँ की आसपास के मिट्टी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसमें एक श्लोक आता है, जिस स्त्री की संतानें जीवित नहीं रहती हो उसके अंगों का तुलसी में शुद्ध करके और वह दीर्घ जीवी और निरोगी उत्पन्न करती है। जिस स्त्री के संतानें जीवित न रहती हो उसके अंगों का तुलसी से मार्जन करके वह किया जाता है, जिससे वह दीर्घ जीवी और निरोगी पुत्र उत्पन्न करती है। इसके साथ ही साथ तुलसी के पत्रों का सेवन करने से स्त्रियां पुत्रवती और कन्यावती होने की शक्ति भी प्राप्त करती है, और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी, उनके मानसिक विकास के लिए भी, और कई तरह के रोग यहाँ पर संबंधित विकारों को दूर करने की क्षमता भी यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज तुलसी का महत्व को समझा होगा। फोड़े में, फुड़िए में, घाव में, चर्म रोग में, ऐसे कई तरह के स्थानों पर तुलसी के पौधों का, उनके जड़ों का, उनके तनों का, उनके वहाँ की मिट्टी का प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं।